नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। आप लोग बुक का डिमांड कर रहे थे कि मतलब ये कौन सी बुक है। तो देखिए ये स्टेट 2019 में जो स्टेट का आया था ना एग्ज़ाम, उस समय ये बुक आई थी। लेकिन इस बार आज मैं पीजीटी के लिए पूरी मार्केट छान मारी मगर कोई बुक नहीं मिला। सबसे पूछती रही कि हाँ स्टेट का आया है कोई बुक, तो बोल रहे हैं कि नहीं, इतना कम समय में बुक छप कर आया ही नहीं मार्केट में। अचानक तो मतलब एग्ज़ाम ले लिया गया, तो कैसे आएगा। तो इसी में इंटर लेवल पर दिया हुआ है और इस बुक को आप लोग देख लीजिए। जो लोग भी अगर लेना चाहते हैं, ये वाली बुक उपलब्ध है मार्केट में। पिछले साल वाली टॉप स्पीड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा गाइड है। ठीक, 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है मेरे पास क्योंकि मार्केट में नहीं आया है, इसीलिए मैं नहीं बना पाई हूँ। पर 2011 में जो हुआ था उसकी सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, 50-50 क्वेश्चन की। और आज बहुत डिमांड आ रहा था मतलब स्नातक स्तर पर। तो देखिए इसमें 1 लाइनर दिया हुआ है, जो मैं ये सारे करवा चुकी हूँ। 9-10 का हिस्ट्री का उसमें ये दिया हुआ है 1 लाइनर करके, स्नातक स्तरीय प्रश्न है और उत्तर है। तो अगर आप लोग इसमें से 200 क्वेश्चन हैं तो 2 वीडियो में मैं इसको करवाऊंगी, क्योंकि एक में संभव नहीं है मेरे लिए एक में 200 क्वेश्चन करवाना। तो 2 वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। अगर इसमें से आपके 30 से 40 क्वेश्चन भी मिलते हैं, लड़ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, अब पहले ही बोल देती हूँ, देखिए अगर 1-2 ऑप्शंस गलत भी हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं बुक पढ़ के नहीं आंसर दे रही हूँ। इसमें जो आंसर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, पर जहाँ पर लगेगा कि ये गलत है वहाँ मैं ज़रूर करेक्शन करूँगी। तो ये पेपर 2 हिस्ट्री का प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो वो हुआ था गुरु नानक का। बीच प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो वो थे कृष्णदेव राय। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षण बैरम खां था। आईने अकबरी किसने लिखा, तो आईने अकबरी जो लिखे थे वो अबू फजल ने लिखा था। चौथी बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध जो संगति है उस समय कनिष्क शासक था। और पहली अगर पूछ लेता है तो अजात शत्रु थे, दूसरा के समय कालाशोक था, और तीसरा के समय अशोक था, और चौथा के समय कनिष्क था। तो अक याद कर लीजिए, का से कालाशोक आ जाएगा और अक यानी अशोक और कनिष्क। तो ये 4 जो बौद्ध संगति हुई थी उस समय ये शासक थे। ठीक है, चारों का नाम याद रखिए। महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत लिखे थे वेद व्यास ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो वो किए थे अशोक ने। धम्म की शुरुआत किसने की, अशोक ने। लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। आंसर क्या हो गया, ए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है रावी नदी के किनारे। याद कर लीजिए, हरी मौसी चौसी ऐसे करके 1-2 मिनट देख लीजिए। मौसी चौसी लोभी है, मौसी चौसी लोभी है। अब इसको समझिए, हरी ह से क्या हो गया, हड़प्पा हो गया, र से रावी नदी के किनारे है। मौसी म से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी के किनारे। चौसी चो से क्या हो गया, चानहुद्रो हो गया, और ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और लोभ है, लोभ से याद कर लिए लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा को अगर याद करना चाहते हैं तो काग याद कर लीजिए, काग का मतलब कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। इस तरह से बना करके याद कर सकते हैं। तो हड़प्पा जो नदी है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष दो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सदस्य जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेट चेक कहा है, तो वो कहा है क्रिप्स मिशन को। ठीक है, किसे काला कानून कहा गया है, यानी बिना वकील बिना दलील डाल देना मतलब व्यक्तियों को, तो वो था रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में बना था, जिसके कारण कि जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, इसी के कारण। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो वो हुआ था 1917 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो प्रमुख नेता कौन थे, वो थे वीर कुंवर सिंह। 21 प्रश्न है, नहीं 20वां प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे, तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता है वो होता है किसान। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो वो किया गया था बंगाल में। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो वो थे अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? तो वो आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो कहा गया है गणसंघ कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपने पैर रखते हैं, जहाँ लोग अपने मवेशी रखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जनपद का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य या मंडल का जो निश्चित सीमा वाला भाग है या खंड है, जहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के, जो खंड मतलब होता है वो प्रशासनिक अधिकारी के क्या होता है? अधीन होता है, तो उसका मतलब होता है जनपद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? वो बने होते थे चांदी और तांबे के। आंसर हो गया बी एंड सी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है। मौर्यकालीन जो कलिंग है वो कहाँ स्थित है? वर्तमान में उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान में पूर्वी उड़ीसा में। आंसर इसका दिया हुआ है वर्तमान के उत्तरी उड़ीसा में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? नहीं हुआ पूछ रहा है। जापान, सीरिया, श्रीलंका, मतलब ये तीनों जगह प्रचलित हुआ, लेकिन ब्रिटेन जो है वहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो तो 13वें अभिलेख में मिलता है। 13वां जो शिलालेख है उसमें अशोक की कलिंग विजय का अभिलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, सॉरी। पाटलिपुत्र नामक नगर को किसने स्थापित किया था? तो वो किया था उदयन ने। किसने? उदयन ने किया था। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने करवाई थी? तो वो करवाए थे जॉन सर मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने करवाए थे। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है, देखिए प्राचीन काल में उसे सरस्वती कहा जाता था और आजकल क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। तो कालीबंगा अगर सरस्वती देता है तो भी सही है और घग्गर नदी है तो भी सही है। तो काग याद है ना, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है, ये वाला गलत है, बनाया गया था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, तो वो किया था 510 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे मंगल पांडे। मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी? मुगल काल में पूछ रहा है, तो वो थी पोलज। क्या थी? पोलज थी। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वो है विजयनगर से संबंधित। अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल-बरूनी जो था वो भारत किस शताब्दी में आया था? वो आया था 11वीं शताब्दी में। ये सारे आपके SCERT बेस्ड हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसवा वर्नियर था। तो फ्रांसवा वर्नियर क्या था? एक इतिहासकार था। कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो वो है मुंडक उपनिषद। आंसर हो गया बी। खुदक निकाय का संबंध है, तो खुदक निकाय का संबंध किससे है? तो वो है सूत पिटक से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था अश्व। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? तो निम्नलिखित में से माध्यमिका सूत्र जैन साहित्य, आराधना कोश, अष्टांग प्रबंध। इसका आंसर हो जाएगा सी कि माध्यमिका सूत्र जो है जैन साहित्य है। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया था? तो वो किए थे 29 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट प्रश्न, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है एरन में। एरन के स्तंभ शिलालेख जो भानुगुप्त का शिलालेख है, वहाँ पर सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भानुगुप्त कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो वो है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत। तो ये हमारे होते हैं 50 प्रश्न। 50 और देख लेते हैं। हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? तो अभी बताई थी अक यानी चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में। पहले किसके में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है अधिकांशतः ब्राह्मणी लिपि में है। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों से हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? प्रयाग प्रशस्ति को बोल रहा है कि किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो वो करवाया था कनिष्क ने। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? शुरू की राजधानी तो वो थी राजगृह। कहाँ थी? राजगृह थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो वो सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंस से। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सर्वप्रथम स्थल की खुदाई की गई थी वो कौन सा था? तो सबसे पहले किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1921 ईस्वी में। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है? अस्थायी पूछ रहा है तो वो है, कहाँ गया, सच्चिदानंद सिन्हा। महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजाना है। देखिए तिथि के समय सजाना है। असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट तो कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में भी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। तो इसका पहले क्या आ गया? पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, यानी सभी लाइन से हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी? तो 1917 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ जमींदार थे? तो वो थे जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना जाता है? नेता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बहादुर शाह जफर को। 1 मिनट, 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना? तो इसका आंसर होगा बी, बहादुर शाह जफर। किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था? तो वो थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना जो हक था वो किसानों को दिया था। अगला है हमारा, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे संथाल विद्रोह का। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। शायद ये रिपीट हो गया है। भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है? सिलसिला कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वो है चिश्ती का दरगाह। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज़ाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो है बाबरनामा। मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? गंधार शैली का विकास पूछ रहा है कि किस वंश के काल में हुआ था? तो वो हुआ था कुषाण वंश के शासनकाल में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही है? अच्छा, ये जो अफवाह दिया हुआ है इनमें से बोल रहा है कि कौन सी अफवाह जो है सही है। कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी। घी, आटा, शक्कर, गाय सुअर की हड्डियों का चूर्ण। गांव में चाय पत्तियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे। उक्त में से सभी अफवाहें फैल रही थी। तो सही बात है कि ये सारी जो अफवाहें हैं ये फैल रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछ रहा है क्रियाकलापों से, तो वो है 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया क्रियाकलापों से है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल में की गई है? फ्रांसीसी बुकानन। 78 प्रश्न है हमारा। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो वो की गई है एनाल्स स्कूल से। कौन से स्कूल से? एनाल्स स्कूल से की गई है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो वो पढ़ा था वर्नियर को। किसको पढ़ा था? वर्नियर को पढ़ा था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रायदास, कबीर, घन्ना एवं पीपा, तो ये सभी थे। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी.एस. लिविदेव को। किसे कहा जाता है? जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? आदम से लेकर अकबर तक के, तो वो मिलता है अकबरनामा में। नेक्स्ट प्रश्न है,
अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो देखिए अकबरनामा को अंग्रेज़ी में अनुवाद तो हेनरी बेवरिज ने किया था, लेकिन आईने अकबरी का नहीं पता है और यहाँ पर दिया भी नहीं है कि किस में अनुवाद, मतलब अंग्रेज़ी में, संस्कृत में, ये सब नहीं दिया। तो ऐसे ही स्टेट में भी हुआ था, 2-3 प्रश्नों का जो ऑप्शंस है वो दिया हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ रहे हैं। सॉरी, इसको किसको घेरा मारना था? इसको घेरा मारना था। अगला है हमारा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण का। ठीक है, कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहला उल्लेख किस वर्ण का? तो ब्राह्मण का मिलता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आंसर में सी दिया गया है, लेकिन सर्च मारने पर एक जगह देखने पर 112 भी दिखा रहा है। तो वहाँ पर आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइएगा, अगर ये प्रश्न पूछ लेता है। नहीं तो एक बार आप लोग स्वयं सर्च मार लीजिएगा कि इसका क्या बता रहा है। ठीक है, 85 नंबर का। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो वो चलता है 13वें शिलालेख के द्वारा। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक जो वैद्य था वो हर्यक वंश के काल में था। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हल का प्रमाण बोल रहा है तो वो है कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो किसने की थी? तो वो किए थे रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और दयाराम साहनी ने किसका किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो देखिए इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसमें यहाँ पर 1919 दिया है, लेकिन होगा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बी नहीं, ऐसे ही गलत दिया हुआ है। थोड़ा आवाज़ आज सुस्त है क्योंकि तबीयत भी सुस्त है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। देखिए बहुत प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये भी आ गया। मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? तो कुषाण वंश। वह कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस पंक्ति पर 11 लेख लिखे थे? तो वो थे कार्ल मार्क्स। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो होम रूल लीग का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विद्रोह, वेवल योजना अस्वीकार तथा तीनों कथन सही है। तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये तीनों कार्य किए थे। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कृष्णदेव राय संबंधित है तो किससे? विजयनगर से संबंधित है। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जयसी। वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे? तो वीर शैव पंथ के प्रवर्तक बसवाना थे। अलावर किस भगवान की पूजा करते थे? तो अलावर जो है विष्णु या नारायण भी लिखा हुआ रहेगा, तो उनकी पूजा करते थे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो वो तो मोरक्को का था। फ्रांकोइस वर्नियर कौन था? तो एक फ्रांसीसी था। एंड लास्ट प्रश्न इसमें, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो वो था अल-बरूनी। सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन किया गया है? तो जातक कहानियों का अंकन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज 109 प्रश्न थे। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आप लोग के सामने आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के ये जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।